दोस्तों सीआईडी सीज़न 2 का एपिसोड 79 आज आ चुका है। तो सीआईडी के शुरू के एपिसोड में हमें हॉन्टेड सीन दिखाया जाता है यहाँ अभिजीत का। तो दोस्तों यहाँ से एपिसोड चालू हो जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि एक रात पहले क्या हुआ था। एक्चुअली कुछ दोस्तों का ग्रुप यहाँ पे आया था, साथ में लड़की भी आई होती है यहाँ पे और इसका नाम परी होता है। ये लोग अम्यूज़मेंट पार्क में आए होते हैं और इन्फ्लुएंसर होते हैं, व्लॉग्स वगैरह ये बनाती है। यहाँ पे इस पार्क के बारे में बहुत सारी मिथ वगैरह फैली हुई थी, तो सभी दोस्तों ने प्लान किया कि चलो एक चैलेंज करते हैं, जो इस पूरी रात पार्क में रुकेगा ना और वो विनर हो जाएगा, वो जीत जाएगा और पार्क की मिथ वगैरह भी यहाँ पे झूठी साबित हो जाएंगी। तो इसी वजह से ये लड़की अपने दोस्तों के ग्रुप से अलग से चौड़ में घूम रही थी अपना वो प्रूफ करने के लिए। एंड उसको यहाँ पे बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, झूले घूम रहे थे अचानक से और ये सब देख के वो डर जाती है। और यहाँ पे उसको एक व्यक्ति भी दिखता है बार बार हवा में और एक लड़का। तो अभी तक तो उसको वहम हो रहा था, लेकिन इस बार सामने आ गया था, जिस वजह से वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है, उसको आवाज़ आती है और ये सब सुन के उसके दोस्त वगैरह यहाँ अलर्ट मोड में आ जाते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। इनको एक आवाज़ भी सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर ये लोग जल्दी से ढूंढने के लिए जाते हैं अपनी फ्रेंड परी को और यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि परी की यहाँ पे लाश डली होती है। और दूसरे दिन सुबह सीआईडी को फ़ोन लगा देते हैं और यहाँ पे सीआईडी हमें देखने को मिलती है अम्यूज़मेंट पार्क में। के सीधे मैनेजर के पास आ जाते हैं, जिसका पार्क होता है ये, और ये बताता है कि हाँ कुछ दोस्तों का ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे सारे मिथ वगैरह के बारे में बताए हुए हैं पार्क में। दरअसल यहाँ पे 5 साल की बच्ची की यहाँ पे ऑलरेडी मौत हो चुकी होती है झूले की वजह से, किसी प्रॉब्लम के कारण। तो वो यहाँ पे उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पे मिथ वगैरह लोगों ने फैला दी थी कि इस पार्क में एक है लड़का भूतिया टाइप का। बस उसी मिथ को दूर करने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे डर गए होते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे सच में लगता है कि भूत है, जिस वजह से परी की मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पे सीआईडी फिर भी कहती है हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भूत में हम लोग वैसे भी यहाँ पे नहीं मानते हैं। सीआईडी बोलती है ये पार्क इतने दिनों से बंद है, फिर भी यहाँ पे क्यों इन लोगों को बुलाया गया है। तो ये लोग बोलते हैं कि इन लोगों को हम ही लोगों ने यहाँ पे बुलाया है इसलिए क्योंकि इस पार्क पे बहुत सारी जो मिथ हैं उनको दूर करने के लिए। और यहाँ पे सीआईडी उस लोकेशन में इनको ले जा रही होती है जहाँ पे उसकी मौत हो गई थी और रास्ते में ही ये लोग कुछ यहाँ पे देखते हैं। इनको यहाँ पे खून के छींटे वगैरह यहाँ बाहर डले हुए दिख जाते हैं। या सीआईडी पूछते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता, जिस पर पंकज दिमाग लगाता है, बोलता है कि पहले शायद बाहर मारा होगा किसी ने। फिर सीआईडी उस प्लेस पे एंटर करती है जहाँ पे उसका खून हो गया। वहाँ देख के ये लोग एकदम शॉक हो जाते हैं लाश को, क्योंकि वहाँ पे क्रूअल तरीके से कांच घुसा के मार दिया गया था उस लड़की परी को। और यहाँ पे ये लोग देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा भयानक हॉन्टेड सीन दिखाया जाता है हमको यहाँ पे। यहाँ पे अभिजीत दिमाग लगाता है और बोलता है कि पहले बाहर मारा और फिर यहाँ पे कांच घुसा के पूरी तरीके से उसको मार दिया गया। यहाँ पे अभिजीत पूर्वी को पूछता है क्या मिला, जिस पर पूर्वी बताती है कि उसको यहाँ पे कैमरा मिला है और बैग खाने का मेकअप सामान सब कुछ मिला है, लेकिन बस बैग में फ़ोन नहीं है। तो यहाँ पे अभिजीत बोलता है कि चलो ठीक है पूर्वी, तुम पता लगाओ कैमरे से क्या पता चलता है। और यहाँ पे फिर ये लोग इन्फ्लुएंसर से पूछने आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये लोग बताते हैं कैसे परी हम लोग के साथ थी और फिर अलग हो गई एकदम से, क्योंकि यहाँ पे उसको बताना था कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ और अकेले भी सब कुछ कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे मर गई। तो कुल मिला के सीआईडी यहाँ पे पूरा गेम समझ जाती है, पूरा स्टोरी इनकी सुन लेती है। और यहाँ पे फिर अभिजीत बोलता है पूर्वी से क्या, पर पूर्वी सभी को, दया को और अभिजीत को वो दिखाती है कैमरा। सब बोलते हैं कि ये जगह श्रापित है, पर वहाँ का मैनेजर बोलता है कि कोई श्रापित वगैरह नहीं है ये जगह। कैमरे में जो जगह थी वो मैनेजर बताता है कि हाउस होल्ड के पास है। सीआईडी पूछती है कि कैमरे में जो बच्चा दिख रहा है वो कहाँ का है, तो वो बताता है कि हाँ वहीं हाउस होल्डिंग के पास ही है। और यानी जो वो बच्चा दिख रहा था कैमरे में वो हाउस होल्डिंग के पास ही है। तो अभिजीत यहाँ पे पार्क में सब चेक कर रहा होता है, लेकिन जब ये लोग पार्क में घूम रहे होते हैं तो वहाँ पे पंकज दया से बोलता है कि एक आंटी है जो बार बार देख रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कोई जासूस है। फिर यहाँ पे पूर्वी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे पूर्वी फ़ोन लगा रही होती है डॉक्टर चालुक्य का, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी को एकदम से एक आवाज़ सुनाई देती है ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की। और इधर फिर पंकज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे पंकज को आंटी बताती है कि 3 दिन पहले उनने एक उड़ता हुआ लोहे का बक्सा देखा था। वहाँ पे आंटी रो रो के अपनी परिस्थिति सुनाती है कि मेरा तो घर यही है, मैं यहीं रहती हूँ और एकदम से उस रात में मैंने ये सब चीज़ें देखी थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और एकदम से एक अजीब सी आवाज़ें मैंने सुनी थी वहाँ पे और एकदम से ये ज़ोर ज़ोर से वहाँ हंसने लगती है।
फिर हमें यहाँ पूर्वी का सीन दिखाया जाता है और पूर्वी यहाँ पे फिंगरप्रिंट से ले रही होती है और यहाँ पे फिर जाके सब कुछ पंकज बताता है अभिजीत को। ये सब सुन के पंकज को अभिजीत बोलता है कि भाई इन सब के फैमिली बैकग्राउंड तुम चेक करो। फिर यहाँ पे पंकज सबके नाम लिखने जाता है अपने पेन से, लेकिन यहाँ पे एकदम से उसका पेन गिर जाता है। दोस्तों यहाँ पे उसका पेन नॉर्मली नहीं गिर रहा था, एकदम फोर्स से गिर रहा था, जैसे किसी ने खींच लिया हो, किसी भूत ने। और यहाँ पे ये सब देख के डर जाते हैं और पंकज को वहाँ पे आत्मा भी दिखाई देती है। और यहाँ पे एकदम से पंकज अपनी गन वगैरह निकाल लेता है उधर पे, लेकिन गन भी फोर्स की तरह खिंच के गिर जाती है। और यहाँ पे वो देखता है एक लड़की की आत्मा ऊपर हवा में, और ये सब देख के वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं यहाँ पे। अब यहाँ सबको तो बिलीव हो रहा था कि भूत है सब है, लेकिन ये मैनेजर नहीं मान रहा था। लेकिन अब मैनेजर भी मानने लगा कि हाँ यार यहाँ पे तो भूत है। लेकिन एकदम से वो बच्चा गायब हो जाता है और फिर पंकज ये सब जाके सीआईडी अभिजीत को बताता है और बाकी जो भी लोग वहाँ पे थे वो सब भागने लगते हैं, भूत को देख के डर जाते हैं, एकदम से दौड़ लगा देते हैं। फिर वहाँ एकदम मैनेजर हरीश आ जाता है और बोलता है मेरी बेटे को बचा लो, मेरी बेटे को बचा लो। तो ये लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी बेटी यहाँ कहाँ आ गई। तो यहाँ पे हरीश बोलता है कि अरे जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना उनमें मेरी एक बेटी भी है, मैंने आपको बताया नहीं था, तो आप प्लीज़ श्वेता को बचा लो यहाँ पे। फिर वहाँ पे ऊपर हाइट में इनको कुछ दिखता है, फिर अचानक से श्वेता हाईएस्ट पॉइंट पर खड़ी होती है आँख बंद कर, और सीआईडी पीछे से जाकर ऊपर पकड़ लेती है और वहाँ पर लेफ्ट से अभिजीत और राइट से दया दोनों जाते हैं उसको वहाँ से उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे किसी ने इसको बांध के रखा होता है यहाँ पे और बेहोशी की हालत में ये होती है यहाँ पे। अभिजीत यहाँ पे थोड़ा सा लड़की को हिला के उसको थोड़ा सा होश में लाता है, मतलब यहाँ पे हिप्नोटाइज थी। और जब यहाँ पे लड़की होश में आती है तो वो बोलती है कि अरे मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई, और बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। और फिर यहाँ पे ये लोग अचानक से उसी प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पे सबने भूत देखा होता है। वहाँ पे इनको एक बंकर मिलता है और यहाँ पे इनसाइड कुछ मैकेनिज्म वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है लोहे का। और यहाँ पे अभिजीत समझ जाता है कि कैसे वो हवा में उड़ रहा था और कैसे उसकी पिस्तौल खिंच गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट वगैरह लगाई होती है खूनी ने, जिससे ऐसा लगे कि भूत ने खींच लिया हो। फिर यहाँ पे एकदम से बहुत खतरनाक तरीके से एकदम डर जाओगे आप लोग। गाइस मैंने आपको शुरू में भी बताया था अभिजीत यहाँ पे हिप्नोटाइज हो गया है और यहाँ पे दया भी हिप्नोटाइज हो गया है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो यहाँ एक दूसरे को ये लोग गन से मारने लगते हैं, लेकिन पीछे से पंकज आ जाता है और पानी मार देता है दया पे और होश में लाता है दोनों को और बोलता है कि आप लोग ये क्या कर रहे थे, शायद आप लोग पे भी असर हो गया उस केमिकल का, मतलब जो स्मोक वगैरह वहाँ पे हुआ था। फिर यहाँ पे अभिजीत बोलता है कि अरे पूर्वी वहाँ पे अकेली है, जाओ जाके सीधे पूर्वी के पास जाओ। और यहाँ पे ये लोग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग को यहाँ जल्दी से जल्द घर चले जाना चाहिए और ये बहुत हॉन्टेड जगह है और हम लोग को भी यहाँ पे जो भूतनी वगैरह है वो मार देगी। और यहाँ पे ये सभी लोग भागने लगते हैं अपने डर से। सीआईडी टीम को यहाँ पे पूर्वी नहीं मिल रही होती है, तो यहाँ पे ये लोग कुछ मॉस्को करके, मतलब यहाँ पे एक संदेश भेजते हैं आवाज़ करके गन से। बदले में वहाँ पूर्वी भी संदेश भेज देती है गन से, कुछ मॉस्को ट्रिक अपना के आवाज़ करके, लेकिन वहाँ पे इन लोग को आवाज़ सुनाई नहीं देती है। फिर एकदम से पूर्वी आ जाती है गन लेके वहाँ पे। ये लोग पूर्वी को बोलते हैं पूर्वी, लेकिन पूर्वी कुछ बोलने उससे पहले पूर्वी इनको गोली मार देती है और दया को भी गोली मार देती है। और यहाँ पे पूरी जनता, मैं खुद शॉक हो गया था ये सब देख के वहाँ पे कि पूर्वी ये क्या कर रही है। और अभिजीत दया को मार के खुद अपने आप को भी गोली मार लेती है उधर पे। और यहाँ पे तीनों ऑफिसर्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और जो इस भूतिया गेम का मास्टरमाइंड होता है वो कोई लड़की होती है जिसका नाम श्वेता होती है, वो वहाँ पे आ जाती है खुश होके कि सब लोग मर गए, और इस लड़के का इस्तेमाल कर रही होती है यहाँ पे और बोल रही होती है कि तू यहाँ पे क्यों आ गया साले, तू चला जा यहाँ से, नहीं तो सबको पता चल जाएगा इधर पे। और यहाँ पे एकदम से सब लोग उठ जाते हैं, मतलब सीआईडी टीम वहाँ पे ड्रामा कर रही होती है, वहाँ पे रियल में नहीं मरी होती है, बस वहाँ पे एक्टिंग कर रही होती है। और सब लोग बोलते हैं गेम तुम्हारा ख़त्म हुआ अब। और पूर्वी वहाँ पे बताती है कि मैं जहाँ पे जांच पड़ताल कर रही थी वहाँ पे मैंने ये सब देख लिया था और पूछताछ वगैरह वहाँ पे करी थी। और वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह पूर्वी को मिले थे वो इस बॉयफ्रेंड के मिले थे जो वहाँ पे भी आया हुआ था, और वहाँ पे पूर्वी ने उसको पकड़ लिया था और पूरा गेम यहाँ पे पता चल गया था। और फिर ये लोग यहाँ पे ड्रामा कर रहे होते हैं और यहाँ पे सबको श्वेता सच सच बताती है कि वो उसने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है कि ये जो हरीश है ये मेरे फादर नहीं है, स्टेप फादर हैं, और अम्यूज़मेंट पार्क की जो जगह है वो इसकी नहीं है बल्कि मेरी मम्मी की है, बट मेरी मम्मी के मर जाने के बाद इसने हत्या ली थी और यहाँ पे इसी वजह से इसने ऐसा किया। और फिर सीआईडी का एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। यानी आप देख रहे थे दोस्तों ये पूरा एपिसोड कैसे अम्यूज़मेंट पार्क में ही चल रहा था। और दोस्तों आपने इस एपिसोड में डॉक्टर सालुकी को यहाँ पे मिस किया होगा, और ये ऐसा एपिसोड है जिसमें डॉक्टर सालुकी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और यहाँ पे सीआईडी ने खुद ही अपने दम पर केस सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये हॉन्टेड एपिसोड पसंद आया होगा, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप इसी चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।